बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी और आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिकमत अमली का काम आ गई। अपोजिशन को सैनेट में एक बहुत बड़ी शिकस्त हो गई। स्टेट बैंक तरमीमी बिल सैनेट से भारी अक्सरियत से मंजूर हो गया। अपोजिशन जमातें नाकाम बिल पर शोर शराबा और नारेबाजी करती रही, जबकि हुकूमत की ये कामयाबी एक अहम कामयाबी कही जाती है। एक तरफ तो अपोजिशन दावा कर रही थी कि सैनेट में उनकी अक्सरियत है, दूसरी तरफ से सैनेट में हुकूमत की ये कामयाबी वज़ीर आज़म इमरान खान की मजबूती को एक और कदम आगे ले गई है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि वफाकी वज़रा में अहम तब्दीलियाँ की जा रही हैं। जिन वज़रा में इतलात आ रही हैं, इनमें 3-4 वज़रा की वजारतों को तब्दील किया जाएगा, जिसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान देंगे। जबकि हमारी इतलात के मुताबिक अपोजिशन जमात आज तक भी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की तमाम हिकमत अमली में नाकाम होने के बाद मायूस हो चुकी है और वो समझती है कि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान को अदम एतमाद से गिराना मुमकिन नहीं, जबकि लॉन्ग मार्च से भी ज़्यादा पुरउम्मीद नज़र नहीं आते। नाज़रीन, अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया था जब स्टेट बैंक में तरमीमी बिल आया था, तो इन्होंने हुकूमत को कहा था इससे मुल्क तबाह हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, मुल्क की बका को ख़तरा हो जाएगा। आज ऐसी बात हुई कि सैनेट में जब बिल पेश किया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जा रहा है कि पहली मरतबा तमाम लोगों से मुज़ाकरत की और हिकमत अमली बनाई। लेकिन ऐसा लगता है कि अपोजिशन इंतशार का शिकार है। अपोजिशन की मौजूदगी में जब बिल वादिया तौर पर मंजूर हो गया तो अपोजिशन शोर मचाती रही। हुकूमत ने इस बिल में अपोजिशन की अक्सरियत के बाद एक वोट के फर्क से स्टेट बैंक तरमीमी बिल सैनेट से मंजूर करा लिया, जो अपोजिशन के लिए एक बुरी खबर और उनके दावों के अपोजिशन मुस्तहिक है उसे कमज़ोर और झूठा साबित कर रही है। बिल के हक में, हुकूमत के हक में बिल में 43 वोट डाले गए, जबकि मुखालफत में सिर्फ 42 वोट आए। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन सैनेट ने भी अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और अपोजिशन सिर्फ शेम और हुकूमत अपोजिशन की पसपाई के नारे लगाती रही और इस मौके पर अपोजिशन बिल की मंजूरी के बाद मुंह छुपाते हुए सैनेट से इधर उधर होने लगे। ताहम उन्होंने हंगामा राई और नारेबाजियों की किया। इस दौरान अपोजिशन जमात ने नारे और स्पीकर के डाइस का घेराव किया जब उन्हें पता चला कि बिल अक्सरियत से मंजूर हो चुका है और उनकी नाकामियां हाथ आई और एजेंडे की कापियां फाड़ी और बदतमीजी की, हुल्लड़बाजी की। दिलावर खान ग्रुप ने भी हुकूमत की हमायत कर दी, जिसको अपोजिशन का दावा था कि दिलावर खान ग्रुप उनके साथ है, लिहाजा बलूचिस्तान से दिलावर खान की ग्रुप की हुकूमत की तरफ आने की मतलब एक और भी है। आप समझ तो गए हैं कि बिल मंजूर करवा लिया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत के नंबर गेम जीतने की तगोदो में को कोरोना के बायस, इसमें हिकमत अमली कहते हैं, कोरोना के बायस अलील डॉक्टर्स ऑक्सीजन लगाए ऐवान में पहुंचे। डॉक्टर जरका ऐवान में पहुंची, उन्होंने ऑक्सीजन लगवाई हुई थी डॉक्टर जरका। जबकि किसी को कोरोना और कुछ लोग मुल्क से बाहर थे और अपोजिशन के गैर हाजिर अरकान ने लंका ही ढा दी। या मिलमला हो गया या डर गए या क्या हुआ। अपोजिशन की अहम शख्सियात सैनेट में जो बड़े अलमदार बनते थे कि मिनी बजट में मुल्क की सलामती को फ़रोख्त किया जा रहा है, वो आज सैनेट के इजलास में ही नहीं आए, जिनका आप सुन के हैरत होगी आपके। आज सैनेट के इजलास में जब बिल पेश किया तो सैनेट में कायद हस्बे इख्तलाफ यूसुफ रजा गिलानी ऐवान में आए ही नहीं। नून लीग के मुशाहिद हुसैन कोरोना के बायस और नुज़रत हुसैन कनाडा होने के सादिक कनाडा जाने की वजह से इजलास में शरीक नहीं हो सकी। अगर मुस्लिम अपोजिशन के ये 2 अरकान आते तो हुकूमत मंजूर हो। इसका मतलब है अपोजिशन को पता था बिल मंजूर हो जाना है। हाथी के दांत कहने को और दिखाने को और। एक तरफ तो आप कहते थे, दावा करती थी अपोजिशन कि मुल्क की सलामती और स्टेट बैंक बेचा जा रहा है, लेकिन आज जब बिल सैनेट में मंजूर हुआ तो हुकूमत की अक्सरियत अपोजिशन की नाकामी
से ऐसा लगता है कि अपोजिशन भी इस बिल को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही बल्कि उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। मुस्लिम लीग नून के 4 सेनेटर्स गैर हाजिर रहे। मुस्लिम लीग नून जो इसको मुल्क को फरोख्त करने का दावा कर रही थी, उसके 4 सेनेटर्स गैर हाजिर है। JUI के सेनेटर तला महमूद शफीक तरीन भी ना पहुंचे। ANP के उमर फरूक कासी भी बिल की मंजूरी के वक्त ऐवान से खुद निकल गए। अंदाजा करें, कुछ आए नहीं मुस्लिम लीग नून के, जमीयत उलमा इस्लाम के भी नहीं आए और कुछ निकल गए। इसका मतलब है दाल नहीं काली, दाल में कुछ नहीं काला, दाल ही काली है। अपोजिशन लगता है अपने हौसले भी गवा बैठी है और अपनी पसपाइयों को देखकर इमरान खान की हुकूमत से मुकाबला करने की पोजीशन में बादियुल नज़र में नज़र नहीं आती। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है उमर फरूक कासी का ऐवान से बाहर जाने की तरदीद बिल की मंजूरी से पहले ही JUI रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी जो मौलाना फजलुर रहमान के राइडर, उनकी ज़बान फिसल गई। ना दरिस्ता ज़बान से निकला कि बात सच हो गई। उन्होंने कहा कि इस इजलास में अपोजिशन की पसपाई हुई, तो अपोजिशन की पसपाई तो हो गई। जिसको आप कह रहे थे कि मुल्क फ़रोख्त किया जा रहा है, मुल्क इसके बाद गिरवी रख दिया जाएगा स्टेट बैंक, उसमें अपोजिशन की अदम दिलचस्पी और हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली इमरान खान के क्रेडिट का एक हिस्सा है। नाज़रीन इस मौके पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और अपोजिशन की सेनेट में नाम नहाद अक्सरियत, मगर इनमें उनका क्या, फवाद चौधरी का दावा है कि अपोजिशन की सेनेट में नाम नहाद अक्सरियत मगर इनमें बिल रोकने की अहलियत ही नहीं, ये इस काबिल ही नहीं, ये आपस में तकसीम हो चुके हैं। मुंतसर अपोजिशन की नकारा हिकमत अमली इनकी शिकस्त की वजह बनी है, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया कि उन्होंने ना आकर हुकूमत की जीत में हिस्सा डाला, ये हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ आ ही नहीं रहे इस मुल्क में। अब हुकूमत की अपोजिशन की संजीदगी का अंदाज़ा लगा लेंगे, क्या ये अपोजिशन हुकूमत को गिरा सकती है अगर हुकूमत खुद कोई गलती ना करे। गेंद सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के कोर्ट में है, और सॉरी इमरान खान वज़ीर आज़म के कोर्ट में। अगर वो गलती नहीं करती तो बादियुल नज़र में मौजूदा अपोजिशन से हुकूमत को कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। इस मौके पर वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपोजिशन को शिकस्त से सबक सिखाने और साजिशों की हिकमत अमली तर्क करने का भी मशवरा दे डाला। उन्होंने कहा कि अपोजिशन हर वक्त साजिशें और मुल्क में लूट मार की बजाय कोई पॉजिटिव स्कीमें लाएँ, हम उन पर भी अमल दरामद करेंगे। सियासी मुदाखलत के बायस अदारे तबाह हो गए। असद उमर के मुताबिक उन्होंने कहा कौम और कौमी अदारों को नून लीग और पीपल्स पार्टी का मसल्लत करदा अलाशों से एक एक करके पाक कर रहे हैं। इन दोनों हुकूमतों के गंद को साफ करते हुए PTI हुकूमत को सख्त मुश्किलात का सामना है। असद उमर ने खासा आज अपोजिशन को खड़काया। इस मौके पर हुकूमती दूसरे लोगों ने भी कहा कि वुज़रा ने कहा कि अपोजिशन अदम एतमाद के ख्वाब देखना बंद कर दे। अपोजिशन में खुद इत्तफाक नहीं है, अपोजिशन एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रही है, शक की नज़र से देख रही है, तो हुकूमत गिराना अपोजिशन के इख्तियार में नहीं। सिर्फ हुकूमत NRO लेने के लिए हर रोज़ धमकी और बुलंदवा बाले दावे कर रही है। नाज़रीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज लाहौर का दौरा किया इमरान खान साहब ने। इस दौरान वो वज़ीर आला पंजाब से भी मिले और उन्होंने रावी रिंग दौरे पर गुफ्तगू ने उन्होंने रावी अर्बन प्रोजेक्ट को केस को सही तरीके से अदालत में पेश नहीं किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ले जा कर रहे हैं। कहा गया कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये गेम चेंजर होगा। रावी अर्बन मंसूबा फैलते हुए लाहौर के लिए अहम है। कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुताबिक के मंडल जजीरे पर भी नया शहर बनाए, मगर सिंध हुकूमत तामुन नहीं करी और रुकावटें डाल रही हैं। ये पाकिस्तान के लिए नुकसान कर रही है। इस मौके पर उन्होंने फिर अपोजिशन को खूब लताड़ा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान एक 2 रोज़े पर लाहौर में आए थे और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, और इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने उनको बल्दियाती इंतखाबात पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की एयर एम्बुलेंस मनसूबे ने तारीफ़ की और रिलीफ के लिए देने वाले इकदाम को तेज़ी लाने और मज़ीद अवाम की खिदमत करने की वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर पंजाब हुकूमत को हदायत की कि वो अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करे।
नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए वज़ीर आज़म पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब के साथ बैठक की और इस मौके पर अहम मुलाकातें की। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी ने शिरकत की। बल्दियाती इंतखाबात और पार्टी अमूर को बल्दियाती चलाने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गौर किया गया और मुख्तलिफ शहरों में कमेटियाँ बनाने का फ़ैसला किया गया ताकि PTI में अगर जो वोट बैंक कम हुआ है, महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन की वजह से हुकूमत और अवाम में जो गैप ख़त्म हुआ है, वज़ीर आज़म ने उसको दूर करने की हिदायत की। और उन्होंने अपने अरकान असम्बली को कहा, आप अपने हलकों में जाके लोगों से रब्ता करें और साबका हुकूमत की करप्शन लोगों तो अया करें। उन्हें बताया कि साबका हुकूमत ने जिस तरह इस मुल्क को लूटा है। इस मौके पर नाज़रीन, जमाती बुनियादों पर इलेक्शन से हकीकी जमहूरियत निचली सतह पर आएगी। बराह रास्त इलेक्शन से बल्दियाती की सियासत में हकीकी तब्दीली रूनुमा होगी। वज़ीर आज़म के मशावरत के साथ पार्टी से मुखलस और मजबूत उम्मीदवारों को चुनाव किया जाएगा और पार्टी में मनपसंद और रिश्तेदारों को नवाजने। हालांकि कहा जा रहा है कि मुल्क की अहम तरीन शख्सियत के जो 3-4 इलेक्शन हार चुके हैं, उसको भी एक वफाकी सतह पर अहम ओहदा दिया गया तंजीमी सतह पर। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत में फिर तब्दीली की खबरें गर्म हैं और कहा जा रहा है कि इस दफ़ा इनके खासी हद तक सदाकत है। वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए के मुताबिक 3 सीनियर वज़रा की वजारतों को तब्दील किया जा सकता है। इनमें शेख रशीद को दाखिला की से इतलात, परवेज़ खटक को दफा से दाखिला, क्योंकि परवेज़ खटक पिछले दिनों खासे नाराज़ थे और उन्होंने जॉइंट सेशन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया था। और परवेज़ खटक पहले दिन से वजारत दफा के वज़ीर हैं, जबकि वो शुरू से ही वजारत दफा की बजाय दाखिला के दिलचस्पी ले रहे थे। ये भी इतलात हैं कि फवाद चौधरी को इतलात से दफा में भेजने का इम्कान है। ताहम इन सब बातों का ख़त्मी फ़ैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। जैसे जैसे सियासी सूरत हाल में रद्दोबदल होता है, हम आप तक ले जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिगेडियर एजाज शाह को दोबारा अहम वजारत मिल सकती है। याद रखें कि ब्रिगेडियर एजाज शाह पहले वजारत दाखिला रहे और उनको रिप्लेस शेख रशीद साहब ने किया था। वजारत रेलवे में शेख रशीद जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। फवाद चौधरी ने अपनी इनिंग्स का आगाज वजीर इतलात से किया था और रेलवे में शेख रशीद ने वजारत रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को अदा किया था। फवाद चौधरी ने अपनी इनिंग्स का आगाज वजीर इतलात से किया था। ताहम बाद में इन्हें साइंस व टेक्नोलॉजी और शिबली फराज को इतलात के बाद साइंस व टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई। फरदौस आशिक अवान को इतलात की जिम्मेदारी पहले दी गई थी। अब फरदौस आशिक अवान एक अरसे से पिक्चर से गायब हैं। कहा जा रहा है कि सेनेटर शिबली फराज और फवाद चौधरी की वजारतों के कलमदान में शिबली फराज साइंस व टेक्नोलॉजी पर पहुंच गए। अब उनकी वजारतों में भी रद्दोबदल मुतवक्को है, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुख्तलिफ PTI के रहनुमा और इत्तेहादी जमातों से एक तवील मुशावरत शुरू कर दी है। अगर अब काबीना के कलमदान तब्दील होते हैं तो कहा जा रहा है, अमकान ये जाहिर किया जा रहा है, ताहम इसका फ़ैसला बारहा कह चुका हूँ, वज़ीर आज़म परवेज़ खटक को और खुद भाई को अहम तरीन वजारतें मिलेंगी, जबकि तरीके इंसाफ के आगाज़ से अब तक परवेज़ खटक को भी उनकी मनपसंद वजारत जो उनको दफा दी गई थी उसकी तब्दीली का इम्कान है। क्या वज़ीर आज़म के आज के दौरे के बाद पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए वज़ीर आला पंजाब या गवर्नर पंजाब अहम पेशरफ्त करेंगे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आज के लाहौर के दौरे के बाद और ख़ुसूसन सेनेट में कामयाबी के बाद अपोजिशन की ये पसपाई ऐसे लग रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ अपोजिशन ये समझ चुकी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना दौर टाइम पूरा करेंगे। जबकि कहा जा रहा है कि ताकतवर हलकों ने अपने आप को न्यूट्रल रखने का फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ यानी कि इस्टेब्लिशमेंट आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करते रहेगी और उनका असल मकसद पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है और बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का मुकाबला करना है। उनके पास अब दीगर कामों में नहीं, वो आइन की हदूद में रह के करेंगे। कहा जा रहा है कि आज आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी अहम तरीन दौरे पर लाहौर में आए, उनकी अहम तरीन मुलाकातें हुई और वज़ीर आर्मी चीफ के अहम दौरे कमर जावेद बाजवा का वज़ीर आज़म के दौरे के साथ कोई तल्लक नहीं था। वो एक अलग सेमिनार में गए जहां उन्होंने खुली डुली गुफ्तगू की। कमर जावेद बाजवा की इस गुफ्तगू पर आर्मी के अफसरान ने उनकी गुफ्तगू और उन्होंने आर्मी चीफ की कुर्बानी और अज़म को
दोहराते हुए तारीफ़ की कि पाक फ़ौज, जिस मुल्क में पाक फ़ौज हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मौजूदा सियासी सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।